मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न जो बोर्ड्स के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के टॉपर जो भी रहे उनको सम्मानित किया, उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने मेधावियों को 1-1 लाख रुपए का चेक, एक टैबलेट और प्रशस्ति पत्र, इसी के साथ मेडल देके उन्हें सम्मानित किया। अब इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय नवीन भवन के साथ साथ 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कैसे सीएम योगी बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा की तकदीर और तस्वीर, रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा को सुविधा की बजाय मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसका व्यापक असर आज देखने को मिल रहा है। स्कूलों की बदहाल स्थिति को सुधारने से लेकर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तक योगी सरकार ने शिक्षा को सशक्त और समावेशी बनाने का संकल्प पूरा किया। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ ही सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बदलाव न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का मार्ग कैसे प्रशस्त कर रहा है, आइए इस ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। यूपी में कैसे हाईटेक हुई शिक्षा। 1,91,00,000 बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी मिली। स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, शौचालय और स्वच्छ पेयजल की सुविधा। अभिभावकों के खातों में हर साल सीधे पैसा भेज रही सरकार। हाईटेक हुए यूपी के स्कूल, 1565 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं। योगी सरकार शिक्षा को डिजिटल और आधुनिक बनाने में जुटी। पीएम श्री योजना के तहत 1565 सरकारी स्कूल हुए हाईटेक। करीब 6500 स्कूलों को नए सिरे से निर्माण। 57 कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण जारी, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा एक ही कैंपस में। स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट, वाईफाई और डिजिटल लाइब्रेरी। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 12वीं तक अपग्रेड किया। बालिका और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का विस्तार हुआ। वंटागिया गांव में 22 प्राथमिक, 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले। अटल आवासीय विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवास। तकनीकी शिक्षा में क्रांतियर युवा को नई ट्रेनिंग। संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं की शुरू। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा को भी नई ऊंचाई दी। 6 नए विश्वविद्यालय सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवी पाटन और मुरादाबाद में स्थापित किए गए। 150 ITI संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसे नए कोर्स शुरू। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की। 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन किए वितरित। डिजिटल क्रांति के तहत 50 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। सरकार ने 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा। अब तक 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित। लखनऊ के लोक भवन में हुए एक गरिमामय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बेहतरीन अंक हासिल करने वाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। ऐसे में इन छात्राओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने हमें सब सम्मान किया, एक टैबलेट दिया और मेडल भी दिया और 1 लाख रुपए दिए, तो बहुत अच्छा लगा। यूपी टॉप करने वाली प्रयागराज की बेटी महक जायसवाल ने 97.20% अंक हासिल कर एक नई इबारत लिख दी। महक जायसवाल डॉक्टर बनना चाहती है, तो वहीं मैनपुरी की सिमरन गुप्ता IAS बनना चाहती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में साकार होता दिखाई दे रहा है। दोनों छात्राओं का इस संबंध में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
साल यूपी में मेरा पहला स्थान आया है। आज मुझे योगी जी द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपको सहायता करेंगे। बहुत अच्छा। आगे क्या कुछ तैयारी रहेगी? आपने टॉप किया है, आगे किस विभाग पे क्या कुछ पढ़ाई जी, रहेगी? हमें डॉक्टर बनना है तो हमें नीट के लिए भी पढ़ना है वही। मैं जिला जालौन से हूँ और आज मुझे योगी जी द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें मुझे एक टैबलेट, 1 लाख की चेक, एक मेडल और प्रशस्ति पत्र मिला है। और जो मुझे धनराशि मिली है, इससे मेरी आगे की जो एजुकेशन है इसमें बहुत सहायता मिली है। क्या बनना चाहती हैं आप आगे? मुझे IPS की तैयारी करनी है, UPSC। हाँ, तो कैसा एजुकेशन पॉलिसी कैसी है यूपी गवर्नमेंट की? हाँ, अच्छी है। हाँ। शुभ वाजपेयी को भी इसी समारोह में सम्मानित किया गया। शुभ वाजपेयी अपनी इस सफलता से काफी खुश हैं। 1 लाख रुपए की धनराशि को वे अपनी भविष्य की फीस के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। किस जनपद में? ICSE बोर्ड में 99.4% आई है। क्या कुछ आपको सम्मान राशि मिली है? सीएम ने क्या कहा? मुझे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 1 लाख धनराशि मिली है, जो बहुत काम में आएगी, और एक टैबलेट मिला है और एक प्रतिष्ठान पत्र भी मिला हुआ है मुझे। हमारी जो माननीय शिक्षा मंत्री है, आपको 1 लाख रुपए की धनराशि दी। एक स्टूडेंट का जो गोल्डन पीरियड होता है उस दौरान उसको 1 लाख रुपए मिलना, पढ़ाई के लिए और टैबलेट मिलना, कितना इम्प्रूवमेंट होगा? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ऑनलाइन ज़्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं पढ़ाई करने की, तो टैबलेट एक अच्छा माध्यम है। इससे कोई बच्चा किसी भी टीचर की कहीं से भी क्लास कर सकता है, आप चाहे देश के जिस कोने में बैठे हो। धनराशि से भी अधिक मदद होती है, स्कूल कॉलेज इन सब की फीस। योगी राज में शिक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर किस तरह से वैश्विक तैयारी की जा रही है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप यूपी की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से PM श्री योजना से स्कूलों का आधुनिकीकरण और पूरा निर्माण, चाहे कस्तूरबा विद्यालयों का किया गया अपग्रेडेशन हो या वनटांगिया गांवों में खोले गए नए स्कूलों की बात हो, या युवाओं को डिजिटली किया गया सशक्त 50 लाख युवाओं को वितरित किए गए स्मार्टफोन और टैबलेट, बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना का भी कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया, जिसमें 400 करोड़ की लागत से तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया गया। वहीं बात करें ऑपरेशन कायाकल्प से 1.91 करोड़ बच्चों को स्मार्ट क्लास और बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लगातार बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा को सुविधा की बजाय मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसका व्यापक असर आज देखने को मिल रहा है। स्कूलों की बदहाल स्थिति को सुधारने से लेकर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तक योगी सरकार ने शिक्षा को सशक्त समावेशी बनाने का संकल्प पूरा किया है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्राओं के भविष्य को तैयार किया जा रहा है। वहीं ऑपरेशन अगर कायाकल्प की बात करें तो लगातार ऑपरेशन कायाकल्प एक अभियान बन चुका है, जिससे आज प्रदेश के तो तमाम पहलुओं के माध्यम से कहीं ना कहीं अब शिक्षा में लगातार बदलाव किया जा रहा है। युवाओं के लिए चाहे स्मार्टफोन वितरण की बात हो या टैबलेट की वितरण की बात हो, तो लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार शिक्षा को मिशन बनाया जा रहा है, शिक्षा का लगातार कायाकल्प किया जा रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशिया न्यूज, लखनऊ।